टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में रात भर हुई बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। एहतियात के तौर पर फतेह सागर और उदय सागर के खोले गेट। उदयपुर नगर निगम ने गोवर्धन विलास में बिना परमिशन बनी दुकानों को किया सीज। 2 बार नोटिस देने के बाद भी नहीं रुका अवैध निर्माण। उदयपुर में आस्था और उल्लास के साथ संपन्न हुई छठ पूजा। उदीयमान सूर्य को दिया अर्घ्य। उदयपुर में बंगाल की खाड़ी से आए चक्रवात का असर लगातार जारी है। बीती रात से हो रही तेज बारिश ने पूरे जिले में जनजीवन प्रभावित कर दिया है। खेतों में पानी भरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है, जबकि कई निचले इलाकों में जल भराव जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। वहीं कोटड़ा उपखंड के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। उदय सागर बांध के गेट भी 3-3 फीट तक खोल दिए गए हैं। उदयपुर में पिछले 36 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सोमवार रात से शुरू हुआ बारिश का दौर मंगलवार सुबह तक जारी रहा। शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। खेतों में पानी भरने से फसलें भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर और सलुम्बर क्षेत्रों में भी झमाझम बारिश हुई है। वल्लभनगर के रुंडेड़ा गांव में माल इलाके का पानी गांव के बीचों बीच में बहने लगा, जिससे मुख्य रास्ता बाधित हो गया। ग्रामीणों को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार बारिश के चलते कोटड़ा उपखंड अधिकारी मुकेश मीणा ने आज सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। हालांकि शिक्षकों और स्टाफ को उपस्थिति देनी होगी। कैचमेंट क्षेत्र में तेज बारिश के कारण उदय सागर बांध में पानी की आवक बढ़ गई है, जिसके चलते दोनों गेट 3-3 फीट तक खोल दिए गए हैं। इससे बेडस नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बहाव क्षेत्र या रपट को पार करने की कोशिश न करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बरसात का सिलसिला जारी रह सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना है कि अगर बारिश यूं ही जारी रही तो तैयार फसलों को नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर लेक सिटी इस वक्त बारिश के रंग में पूरी तरह भीग चुकी है। आपको बता दें कि दीपावली के बाद भी फतेह सागर के गेट अभी भी खुले हैं। वहीं बेमौसम हुई इस बारिश ने उदयपुर के मौसम को खुशनुमा बना दिया है। इधर कैचमेंट एरिया में हुई अच्छी बारिश के बाद मंगलवार सुबह जल संसाधन विभाग ने फतेह सागर झील के गेट खोल दिए हैं। जल संसाधन विभाग की कनिष्ठ अभियंता दीपिका नागदा ने बताया कि फतेह सागर झील के 3 गेट सुबह 2-2 इंच तक खोल दिए गए। उन्होंने बताया कि झील में पानी की आवक बनी हुई है, ऐसे में ये गेट खोले गए हैं। इससे पहले रात को भी एक बार गेट खोले गए थे। फतेह सागर का पानी आयड़ नदी होकर उदय सागर झील में समाहित हो रहा है। उदय सागर के गेट पहले से ही खोल रखे हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे के दौरान उदयपुर के मावली में 12, कुराबड़ में 19, लसाड़िया में 35, सलुम्बर जिले की सराड़ा में 30, जल्लारा में 39, सलुम्बर में 16 mm बारिश दर्ज की गई है। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। उदयपुर नगर निगम ने शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आज बड़ी कार्रवाई की है। निगम की टीम ने गोवर्धन विलास क्षेत्र में मोहित कार डेकोर के पास बिना स्वीकृति बनाए गए भवन को सीज कर दिया है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि इस निर्माण को लेकर 6 अगस्त और 4 सितंबर को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन मकान मालिक का जवाब संतोषजनक नहीं मिला। इसके बाद अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने मौके पर पहुंचकर भवन को सीज कर दिया। उदयपुर नगर निगम ने मंगलवार को शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाया। निगम की अतिक्रमण निरोधी टीम ने गोवर्धन विलास क्षेत्र में मोहित कार डेकोर के पास बने एक भवन को सीज कर दिया है।
बताया जा रहा है कि यह निर्माण बिना नगर निगम की स्वीकृति के किया गया था। अधिकारियों ने इस संबंध में मकान मालिक को 6 अगस्त और 4 सितंबर को नोटिस जारी किए थे, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर नगर निगम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान निगम की टीम ने मौके पर मौजूद लोगों को भवन खाली करने के निर्देश दिए और भवन को सील कर दिया। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगामी आदेश तक यह भवन सीज रहेगा और यदि इस दौरान वहां किसी भी प्रकार की गतिविधि पाई जाती है तो निर्माणकर्ता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की इस कार्रवाई से अन्य अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। निगम अधिकारियों ने कहा कि शहर में बिना परमिशन किए जा रहे निर्माणों पर अब लगातार निगरानी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा मंगलवार की सुबह हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। हजारों श्रद्धालु और व्रती शहर के विभिन्न घाटों पर पहुंचकर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते नजर आए। व्रतियों ने नेम निष्ठा और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और उसके बाद प्रसाद वितरण किया। प्रशासन की ओर से घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे पूरा आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उदयपुर में मंगलवार की सुबह लोक आस्था का पर्व छठ पूजा श्रद्धा और भक्ति के माहौल में संपन्न हुआ। व्रतियों और श्रद्धालुओं ने तड़के ही शहर के विभिन्न छठ घाटों, फतेह सागर, पिछोला और गोवर्धन सागर किनारे पहुंचकर उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में पूजा की थाल सजाई और नेम निष्ठा के साथ छठ मैया की आराधना की। पूजा के बाद घाटों पर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को प्रसाद बांटा और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान अद्भुत संगम देखने को मिला। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। सभी घाटों पर पुलिस व महिला बल की तैनाती रही, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था भी नियंत्रित रखी गई। उदयपुर के घाटों पर हर उम्र के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं कई सामाजिक संगठनों ने श्रद्धालुओं के लिए चाय, पानी और चिकित्सा की व्यवस्था भी की। शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए इस आयोजन ने एक बार फिर दिखाया कि उदयपुर केवल झीलों की नगरी ही नहीं बल्कि आस्था और परंपरा की भी धरती है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाया। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजसमंद में आबकारी विभाग ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी की टीम ने NH 8 पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रोका, जिसमें भारी मात्रा में अवैध मदिरा भरी मिली। बताया जा रहा है कि बरामद शराब की कीमत करीब 6 लाख रुपए है। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी आरोपी की तलाश जारी है। राजसमंद में आबकारी विभाग की एक संयुक्त टीम ने सोमवार को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए NH 8 पर नाकाबंदी की। मुखबिर की सूचना पर टाटा ट्रक को रोका गया। ट्रक की तलाश लेने पर उसमें विभिन्न ब्रांडों की 159 कार्टून मदिरा बरामद हुई, जिसमें अंग्रेजी और देशी शराब के साथ बियर के कुल 4,376 यूनिट शामिल थे। अधिकारियों के अनुसार जब्त की गई शराब का बाजार मूल्य करीब 6 लाख रुपए आंका गया है। जांच में यह भी सामने आया कि अधिकांश शराब की बोतलों से होलोग्राम निकाले गए थे और दोबारा चिपकाए गए थे। कई बोतलों के लेबल पर बेच नंबर और MRP भी काटे गए थे, जिससे रिफिलिंग और फर्जी पैकिंग की आशंका बढ़ गई है। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक उगमा थान को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आबकारी विभाग इस मामले में आपूर्तिकर्ताओं और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रहा है। जिला आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी।
मारे आंगने पापा? की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर के मशहूर स्वर्ण शिल्पी और 121 वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक डॉक्टर इकबाल सक्का ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष पर विश्व की सबसे छोटी सोने की कलाकृतियां तैयार की है। उन्होंने संघ की प्रमुख निशानियां ओम केसरी झंडा, काली टोपी, डंडा और दीपक को 1-1 मिलीमीटर आकार में बनाया है। अब वे इन अद्भुत कलाकृतियों को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भेंट करेंगे। उदयपुर की विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण शिल्पी डॉक्टर इकबाल सक्का ने एक बार फिर अपनी कला से सबको चौंका दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर डॉक्टर सक्का ने विश्व की सबसे छोटी सोने की कलाकृतियां तैयार की हैं, जिन्हें केवल लेंस की मदद से देखा जा सकता है। इन सूक्ष्म कलाकृतियों में संघ की प्रमुख निशानी कृतियां ओम केसरी झंडा, काली टोपी, डंडा और दीपक शामिल है। सक्का ने बताया कि इन अद्भुत प्रतीकों को बनाने में उन्हें 5 दिन का समय लगा। प्रत्येक कलाकृति का आकार मात्र 1 मिलीमीटर है। उन्होंने इन कलाकृतियों को संघ प्रमुख मोहन भागवत को भेंट करने के लिए आरएसएस मुख्यालय नागपुर में पत्र भेजा। साथ ही संघ के वरिष्ठ प्रचारक और अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार को भी पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उनके कर कमलों से यह भेंट सौंपी जाए। डॉक्टर इकबाल सक्का पहले भी अपनी सूक्ष्म कलाकृतियों से दुनिया में भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। उनका यह अनूठा प्रयास एकता, राष्ट्रभक्ति और कला का अद्भुत संगम माना जा रहा है, जो संघ शताब्दी वर्ष को और भी विशेष बना देगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में रात भर हुई बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। एहतियात के तौर पर फतेह सागर और उदय सागर के खोले गेट। उदयपुर नगर निगम ने गोवर्धन विलास में बिना परमिशन बनी दुकानों को किया सीज। 2 बार नोटिस देने के बाद भी नहीं रुका अवैध निर्माण। उदयपुर में आस्था और उल्लास के साथ संपन्न हुई छठ पूजा। उदीयमान सूर्य को दिया अर्घ। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।